Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Third year, Theory of Fashion, third, Code CD 303, Theory and Tutorial, Unit number 1, Fashion and Style. Subtopic is 1.2, Classification and Types of Fashion. Today's key content is introduction, the meaning of fashion, definition of fashion, and types of fashion. Meaning of fashion: a popular or the latest style of clothing, hair, decoration or behavior. तो इसका अर्थ है कि कुछ भी जो कि प्रचलन में है, जो बहुत ही प्रचलित है और जो कि लेटेस्ट शैली है, यानी कि क्लोथिंग यानी परिधानों के, बालों की, सजावटी चीज़ों के और व्यवहार में, उसे हम कहते हैं फैशन. सेकेंड है, फैशन इज़ अ पॉपुलर एस्थेटिक एक्सप्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस in a specific context, especially in clothing, footwear, lifestyle, accessories, makeup, hairstyle and body proportion. फैशन एक बहुत ही प्रचलित सजावटी अभिव्यक्ति है जो कि एक निश्चित समय पे और स्थान पर होती है और ये किसी विशिष्ट कॉन्टेक्स्ट के या किसी भी विशिष्ट प्रकार के सब्जेक्ट पर आधारित होती है. जैसे कि अधिकतर परिधानों में फुटवेयर पे जीवन शैली, सहायक सामग्री है, सौंदर्य प्रसाधनों में और हेयर स्टाइल्स में और शरीर अनुपात में. अब आता है डेफिनेशन ऑफ फैशन. अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, द लेटेस्ट फैशन, द लेटेस्ट डिफरेंस. तो इसमें इस प्रकार की परिभाषा दी है जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार है कि जो भी लेटेस्ट फैशन होता है उसमें लेटेस्ट जो है अंतर स्पष्ट दिखाई देता है. सेकेंड है, द प्रिवेलिंग स्टाइल ऑफ ड्रेस और बिहेवियर एट एनी गिवन टाइम विद स्ट्रॉन्ग implication that the fashion is characterized by change. अब कोई ऐसी स्टाइल यानी किसी भी ड्रेस का कोई ऐसी शैली या ऐसा व्यवहार एक निश्चित समय पे एक ऐसा मजबूत अपना प्रभाव छोड़ता है कि फैशन जो है उसकी अपनी एक विशेषता है जिसमें परिवर्तन संभव है और परिवर्तन होता है. Then third is fashion is the area of activity that involves style of clothing and appearance. और देन ये है कि फैशन एक ऐसा क्षेत्र है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्लोथिंग यानी परिधानों की शैली सम्मिलित होती है और उसकी अपीयरेंस भी होती है कि उसकी जो बाहरी आकृति होती है उससे संबंधित होता है. फिर नेक्स्ट है, अ प्रिवेलिंग कस्टम और स्टाइल ऑफ ड्रेस, एटिकेट, सोशलाइजिंग एक्सेट्रा. या फिर नेक्स्ट में ये आ गया कि कोई भी ऐसे कस्टम्स या ड्रेस की शैली या एटिकेट्स यानी हमारे जो अच्छी हैबिट्स हैं या व्यवहार है हमारा वो, और हमारा जो सामाजिक भी हमारे जो भी चीज़ें होती हैं, समाज से संबंधित चीज़ें होती हैं जो उस समय पे जो होती हैं वो कहलाता है फैशन. सिंपल सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है, यानी एक सामाजिक रूप से जो परिभाषित किया गया है फैशन को, बीइंग फर्स्ट विद द लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट के साथ जो भी सर्वप्रथम होता है वह फैशन कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैशन. यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फैशन को दो भागों में विभाजित किया है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप साइज, और दूसरा हमने किया है अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस इन एरिया.
तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप साइज पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा हाई फैशन और इसके बाद है मास और वॉल्यूम फैशन। तो ग्रुप साइज का अर्थ है कि जब इसको इस फैशन को एक बहुत बड़े या जो ग्रुप का साइज़ है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है उसी के अनुसार ही इसको परिभाषित किया गया और इसको विभाजित किया, वर्गीकृत किया गया है। हाई फैशन जो होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का फैशन होता है जिसमें जिसे बहुत ही जो उच्च कोटि के जो होते हैं लोग होते हैं उनके द्वारा ही अपनाया जाता है। ये फैशन, इसे हौते कुतूर फैशन भी कहा जाता है, जो बहुत ही महीन स्विंग से निर्मित किए जाते हैं और ये अपने आप में केवल एक ही परिधान इसका बनाया जाता है। ये बहुत ही सीमित मात्रा में बनाया जाता है और कुछ ही लोगों के कोई उच्च वर्ग का जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही इसे अपनाया जाता है। सीमित मात्रा में होते हैं और ये बहुत ही अधिक मूल्यवान होते हैं, ठीक है। और इन्हें अपनाने वाले जो होते हैं उन्हें हम इनोवेटर्स या फैशन लीडर्स भी कहते हैं। जो मास और वॉल्यूम फैशन होता है, मास और वॉल्यूम फैशन से जैसा कि तात्पर्य एक बहुत ही बड़े समूह के द्वारा जब फैशन को एक ही समय पे जब स्वीकार किया जाता है तो उसे कहते हैं मास और वॉल्यूम फैशन। और इस फैशन को बहुत अधिक असीमित मात्रा में निर्मित किया जाता है। इसका जो मूल्य होता है वो मॉडरेट से लो प्राइस में हो सकता है और ये बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। इसे आम जनता के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस इन एरिया। कुछ ऐसे फैशंस होते हैं जो केवल कुछ ही क्षेत्रों के लिए तक ही सीमित रहते हैं। जैसे कि इसमें हमने दो प्रकार के लिए, एक तो कैंपस फैशन और दूसरा है स्ट्रीट फैशन। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, कैंपस फैशन जो वह फैशन होता है जो कि कॉलेज कैंपस में सबसे अधिक उभर कर आता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। क्योंकि कैंपस फैशन एक ऐसा फैशन होता है जो केवल यूथ के द्वारा या युवाओं के द्वारा ही इसे स्वीकार किया जाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कैंपस फैशन। और ये सबसे ज़्यादा अधिकतर हम इसे कॉलेज में देख सकते हैं। स्ट्रीट फैशंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन फैशंस होते हैं, लेकिन ये आप गली में या स्ट्रीट्स में इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये होते हैं स्ट्रीट फैशंस और ये उच्च क्वालिटी के कम होते हैं और इसमें जो होता है मिक्स मैच करके परिधानों को पहना जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कैप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन इज़ क्वालिटी and your future created by what you do today, not tomorrow. Life isn't perfect, but your outfit can be your own label. तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्लोगन्स हैं जो फैशन से रिलेटेड हैं। थैंक यू।